नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वोकैब मास्टर पे। तो इस वीडियो में हम 10 मोस्ट रिपीटेड एंड टफेस्ट ईडियम्स पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं 10 में से आपको कितने आते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ईडियम है थ्रो इन द टॉवल, मीनिंग टू गिव अप, सरेंडर और एडमिट डिफीट इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी हार मान लेना। ये ईडियम बॉक्सिंग गेम से आता है। बॉक्सिंग मैच के दौरान कोई कोच या ट्रेनर अगर टॉवल फेंक देते थे रिंग में, तो ये एक्शन सिग्निफाई करता था कि देयर फाइटर इज़ अनेबल टू कंटिन्यू। तो ये टॉवल थ्रो करना सिग्नल होता था सरेंडर करने का। तो ओवर टाइम इसको यूज़ किया गया फॉर क्विटिंग और एक्सेप्टिंग डिफीट। इसमें एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए। आफ्टर सेवरल फेल्ड अटेम्प्ट्स टू फिक्स द कार, जॉन फाइनली थ्रू इन द टॉवल एंड कॉल्ड अ मैकेनिक। नेक्स्ट इडियम है रेड हेरिंग्स, विच मीन्स अ मिसलीडिंग क्लू और डिस्ट्रैक्शन दैट डाइवर्ट्स फ्रॉम द रियल इशू और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इसमें हेरिंग एक फेयरली स्मॉल सिल्वर कलर की फ़िश को कहा जाता है। तो 18th 19th सेंचुरी में डॉग्स को ट्रेन करने के लिए हेरिंग फ़िश को फ्राई करके रखा जाता था। तो इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो डॉग्स को रियल स्मेल से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये किया जाता था फॉर ट्रेनिंग देम इन एन एफिशिएंट मैनर। तो ओवर टाइम रेड हेरिंग को एक फॉल्स क्लू और डिस्ट्रैक्शन के रूप में यूज़ किया गया। इसमें एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए। द मिस्ट्री नॉवल वॉज फुल ऑफ रेड हेरिंग्स दैट केप्ट रीडर्स गेसिंग अंटिल द वेरी एंड। नेक्स्ट इडियम है ग्रीन थम, विच मीन्स अ नेचुरल टैलेंट फॉर गार्डनिंग और द एबिलिटी टू मेक प्लांट्स ग्रो वेल। तो ये इडियम इस फैक्ट से आता है कि द पीपल हु गार्डन अ लॉट ऑफन गेट ग्रीन स्टेन्स ऑन देयर थम्स फ्रॉम हैंडलिंग प्लांट्स। तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि आप प्लांट्स के देख रेख करेंगे तो उनका ग्रीन कलर आपके हाथों में लग जाएगा, जैसा कि आपने कई गार्डन में काम करने वाले माली लोग को देखा होगा। तो आप इसी चीज़ से इसको रिलेट कीजिएगा गार्डन से। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस। माई ग्रैंड मदर हैज़ अ ग्रीन थम, एवरी प्लांट शी टचेस फ्लरिशेस। अगला इडियम है हॉर्नेट्स नेस्ट, यानी मधुमक्खी का छत्ता, विच मीन्स अ सिचुएशन फुल ऑफ ट्रबल, कन्फ्लिक्ट और एंग्री रिएक्शंस, समथिंग दैट प्रोवोक्स प्रॉब्लम्स व्हेन डिस्टर्ब्ड। ये इडियम एक लिटरल इमेज से आता है। यदि कोई इंसान हॉर्नेट्स नेस्ट को डिस्टर्ब करता है तो हॉर्नेट्स यानी ततैये प्रोवोक हो जाते हैं, एग्रेसिव होके अटैक करने लगते हैं इन लार्ज नंबर्स। तो इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट और कियोस ट्रिगर हुआ है। तो इसी से आप रिलेट कीजिएगा इसको। इसमें एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए। हिज रिमार्क्स अबाउट करप्शन स्टिर्ड अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट इन द असेंबली। नेक्स्ट इडियम है रिफ्ट इन द ल्यूट, मीनिंग अ स्मॉल प्रॉब्लम, quarrel or flaw in a relationship, group or situation that if ignored can grow and cause serious damage। तो इसका लिटरल मीनिंग समझते हैं। रिफ्ट इज अ क्रैक, स्प्लिट और अ ब्रेक, वेयर एज ल्यूट इज अ स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हिस्टोरिकली नोन फॉर इट्स मेलोडिक साउंड। तो ये इडियम इस बात को समझाता है कि कैसे एक छोटी सी दिखने वाली प्रॉब्लम जैसे कि अ क्रैक इन द ल्यूट कैन लीड टू ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग विच वॉज प्रीवियसली हारमोनियस। तो एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए इसमें। अ रिफ्ट इन द ल्यूट अपियर्ड इन देयर फ्रेंडशिप व्हेन जेलेसी क्रेप्ट इन एंड इवेंचुअली दे स्टॉप्ड स्पीकिंग। नेक्स्ट इडियम है पुट वंस नोज टू द ग्राइंडस्टोन, विच मीन्स टू वर्क वेरी हार्ड एंड कंटिन्यूसली ऑन अ टास्क विद फोकस एंड डिसिप्लिन। ये इडियम 1500s के टाइम से यूज़ किया जाता है। दरअसल अ ग्राइंडस्टोन इज अ स्टोन व्हील used for sharpening tools. Workers who sharpened knives had to lean very close, यानी putting their noses to the grindstone, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। तो ओवर टाइम इस इमेज को रिप्रेजेंट किया गया हार्ड, कंटिन्यूस एंड डिसिप्लिन्ड वर्क से। इसमें एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए। इफ़ यू पुट योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन यू विल कंप्लीट द असाइनमेंट ऑन टाइम। नेक्स्ट इडियम है बर्स्ट समवंस बबल, meaning to shatter someone's illusions, excitement, or false beliefs by showing the unpleasant truth. So this idiom comes from the image of a soap bubble, delicate, shiny, and full of air. Just like bubbles burst instantly when touched,
The phrase symbolizes how easily hopes or fantasies can be destroyed when reality sets in. तो एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए इसमें, आई डिडंट वॉन्ट टू बर्स्ट हर बबल बट द जॉब शी अप्लाइड फॉर हैड ऑलरेडी बीन फिल्ड. नेक्स्ट ईडियम है पुल समवन्स लेग, विच मीन्स टू टीज और जोक विथ समवन इन अ प्लेफुल वे, नॉट मेंट टू बी सीरियस. इसको हिंदी में कहेंगे किसी की टांग खींचना, यानी मजाक मस्ती करना. इस ईडियम को आप फ्रेंड्स में आपस में होने वाले मौज मस्ती से याद रखिए, जहाँ फ्रेंड्स एक दूसरे की टांग खींचते हैं बाय क्रैकिंग जोक्स एंड इन अ प्लेफुल नेचर. इसमें एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, आई थॉट ही वॉज सीरियस अबाउट मूविंग टू यूएस बट ही वॉज जस्ट पुलिंग माई लेग. नेक्स्ट ईडियम है बी इन द एयर, विच मीन्स समथिंग लाइक ए फीलिंग, मूड और आइडिया इज वाइड स्प्रेड, नोटिसेबल और बीइंग सेंस्ड ऑल अराउंड, यानी चर्चा में होना. इसको दो तरीके से समझते हैं. पहला, अनसेटल्ड पार्टिकल्स और मैटर्स फ्लोटिंग इन द एयर, विच इज ए मेटाफोरिकली मीनिंग फॉर समथिंग नॉट येट रिजॉल्व्ड और क्लियरली डिफाइंड. Second is the idea that atmospheric changes like the subtle shifts preceding a storm can be sensed. इसी तरह से एक गैदरिंग और सिचुएशन के माहौल से एक जनरल मूड को समझना. एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, ड्यूरिंग द फेस्टिवल जॉय वॉज इन द एयर एवरीवेयर. नेक्स्ट ईडियम है बीट वंस ब्रेन आउट, मीनिंग टू मेक ए डेस्परेट एंड एग्जॉस्टिंग मेंटल और फिजिकल एफर्ट टू अचीव समथिंग. ये एक हाइपरबोलिक ईडियम की तरह यूज़ किया गया है. बीटिंग वंस ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड एज ट्रेनिंग द माइंड एज इफ वन वेयर पनिशिंग इट, थस सिम्बलाइजिंग इंटेंस मेंटल एफर्ट. तो दिमाग पे बहुत जोर देना. तो इसमें एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, आई हैव बीन बीटिंग माई ब्रेन्स आउट ऑल वीक ट्राइंग टू सॉल्व दिस मैथ प्रॉब्लम बट आई स्टिल कांट गेट इट. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. इसमें हमने टॉप 10 ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़े जो मोस्ट रिपीटेड और टफेस्ट ईडियम्स है. तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं. अब आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. और अगले वीडियो हम एडिक्वेटिव पैटर्न में आने वाले मेन टॉपिक से करेंगे. हम एक ग्रामर का पोर्शन करेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो मिलते हैं, चलिए, थैंक यू सो मच.